हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आप देख रहे हैं आज कश्यप आशु क्लासेस। हम लोग चर्चा किए थे पिछले क्लास में नर्वस सिस्टम के बारे में। मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में, अगर आप नहीं देखे होंगे तो वीडियो में जाके यूट्यूब में जाके वीडियो में जाके आप वीडियो के प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। इसके पिछले क्लास नर्वस सिस्टम में मैंने बताया था कि नर्वस सिस्टम जो होता है हमारे शरीर के विभिन्न पार्ट से सूचनाओं को एकत्रित करके, वो क्या करता है, हमारे ब्रेन को पहुंचाता है। ठीक है। और मैंने बताया था कि ब्रेन जो होता है, ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है। पहला होता है, सबसे पहले मैं बता दूं कि नर्वस सिस्टम जो होता है, नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये पहला कौन सा पार्ट होता है? ब्रेन होता है। दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड होता है। और हम लोग मेनली नर्वस सिस्टम में 2 ही चीजों को पढ़ते हैं। एक पहला होता है ब्रेन होता है और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, ब्रेन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो ब्रेन के बारे में मैंने कल बताया था, ब्रेन को हम लोग कितने भाग में डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला जो होता है, कौन होता है? पहला पार्ट्स जो होता है वो आपको मैंने बताया था कि पहला पार्ट्स को हम लोग कितने भाग, ब्रेन को कितने भागों में डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसके पहला होता है 4 ब्रेन होता है। पहला क्या होता है? 4 ब्रेन होता है। क्या होता है? 4 ब्रेन। दूसरा जो होता है, थोड़ा सा स्पेलिंग आप देखिए, और 4 ब्रेन। दूसरा जो होता है मिड ब्रेन होता है। मिड ब्रेन। और तीसरा मैंने बताया था आपको हिंड ब्रेन बताया था। क्या बताया था मैंने? हिंड ब्रेन। मैंने ये भी बताया था कि 4 ब्रेन जो होता है वो सबसे क्या होता है? सबसे बड़ा भाग होता है। ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक। और मैंने ये भी बताया था कि सबसे छोटा भाग जो होता है वो मिड ब्रेन होता है। ये क्या होता है? सबसे छोटा होता है। मिड ब्रेन जो होता है सबसे छोटा भाग होता है। सबसे बड़ा पूछे कि ब्रेन में सबसे बड़ा पार्ट्स कौन सा होता है, तो आप क्या बताएंगे? 4 ब्रेन बताएंगे। सबसे छोटा पार्ट्स पूछेगा तो क्या बताएंगे? मिड ब्रेन बताएंगे। ठीक है। तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम लोग ये चर्चा कर लेते हैं। ये चीज हमको कल छूट गया था कि मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है। मानव मस्तिष्क का भार होता है आपका, वयस्क का होता है 1350 ग्राम, या कहीं कहीं 1400 ग्राम भी लिखता है। तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग बच्चा जो होता है उसका भार कितना होता है, उसके मस्तिष्क का। बच्चे के ब्रेन का भार कितना होता है। और तीसरा जो हो गया, बच्चे के ब्रेन का भार कितना होता है, ये मैं आपको बता दूं कि बच्चे का ब्रेन का भाग जो होता है 300 से 400 ग्राम होता है। इसका कितना होता है? 300 ग्राम से 400 ग्राम। अगर पूछे कि मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है, मानव मस्तिष्क का भार होता है 1350 ग्राम, या कहीं कहीं आपको 1400 ग्राम भी लिखा मिलेगा। अगर पूछ देगा बच्चे का ब्रेन का भार कितना होता है, तो आप बताएंगे 300 से 400 ग्राम। ठीक है। अब आते हैं हम लोग, ये तो हो गया आपका मेल। ये हो गया आपका मेल। अब हम लोग चलते हैं फीमेल के बारे में। फीमेल का ब्रेन का वेट कितना होता है? फीमेल का जो होता है ये पुरुष से कम होता है। इसका भार फीमेल का वो कितना होता है, मैं आपको बता दूं
मिनिमम आपको 1350 ग्राम ही होता है। ठीक है, यहाँ पे कभी कभी आपको 1350 ग्राम भी मिलेगा, 1400 भी मिलेगा, या 1450 ग्राम भी मिलेगा। तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा, ऑप्शन में जो आपको मिलेगा वो आप क्या कीजिएगा, टिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि हम लोग अभी चल रहे हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन में। पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ब्रेन को कितने भाग में डिवाइड किया गया है? 3 भाग में डिवाइड किया गया है। ठीक है, कौन कौन होता है? फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है, हिंड ब्रेन होता है। सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है मानव मस्तिष्क का? फोर ब्रेन होता है। सबसे छोटा भाग कौन सा होता है? मिड ब्रेन होता है। वयस्क जो होते हैं, एडल्ट जो होते हैं, एडल्ट एज में मानव का मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1400 ग्राम होता है, या 1350 ग्राम कहीं कहीं मिलेगा, 1400 ग्राम मिलेगा, 1450 ग्राम भी मिलेगा। बच्चे के ब्रेन का भार कितना होता है? 300 ग्राम होता है, या 400 ग्राम होता है। ठीक है, अब आपको आ जाते हैं फीमेल में, महिलाओं में। यहाँ पे फीमेल महिलाएं का वेट कितना होता है? हेड का वो होता है 1350 ग्राम। तो ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, महिलाओं के पास ऐसे भी काफी ज्यादा दिमाग होता है। ठीक है, ये वेट कम होता है, लेकिन दिमाग की बात जो ज्यादा होता है। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगे मेरा पढ़ाया हुआ, तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, और फॉरवर्ड भी करते जाएंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो हम लोग चर्चा कल किए थे फोर ब्रेन के बारे में। अगेन फोर ब्रेन को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला जो मैंने बताया था आपको, थैलेमस बताया था, थैलेमस। दूसरा बताया था हाइपोथैलेमस, और तीसरा बताया था आपको मैंने हिंड ब्रेन बताया था। तीसरा मैंने बताया था, एक मिनट, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका तब तक। सेरेब्रम मैंने बताया था, इसका हम क्या बताया था? सेरेब्रम। सेरेब्रम बताया था। तो आज हम लोग ये तीनों हम लोग चर्चा कर लिए थे। थैलमस जो होता है, वो थैलमस क्या करता है? थैलमस जो होता है हमारे सेंसरी ऑर्गन को क्या करता है? कंट्रोल करता है। किसको करता है? सेंसरी ऑर्गन को क्या करता है? कंट्रोल करता है। और हाइपोथैलेमस जो होता है वो क्या करता है? हंगरी, या आप ऐसे लिख सकते हैं भूख प्यास, प्यार, नफरत, ये सभी चीजों को ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। मैंने ये भी बताया कि हाइपोथैलेमस जो होता है 2 तरह से काम करता है। ये पहला जो होता है वो एज ए ग्लैंड के रूप में काम करता है, और दूसरा जो होता है एज ए ब्रेन के रूप में भी काम करता है। मैंने ये भी बताया था कि हाइपोथैलेमस जो होता है वो थर्मामीटर ऑफ ब्रेन होता है। वो क्या करता है? ताप का नियंत्रण करता है। हमारे शरीर में ताप का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। और सेरेब्रम के बारे में आपको आज हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आज आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हम लोग आगे चलेंगे, सेरेब्रम के बारे में आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ओके, हाँ दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे थे सेरेब्रम के बारे में, हम लोग आगे चर्चा करना था। ठीक है, तो हम बता दें आपको कि सेरेब्रम जो होता है वो क्या होता है? प्रमस्तिष्क होता है। क्या होता है? प्रमस्तिष्क होता है। ठीक, अब आपको बता दें कि इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ये जो होता है सेरेब्रम जो होता है, ये हमारे मानव मस्तिष्क का ये क्या होता है? लार्जेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, यानी लार्जेस्ट भाग होता है। दूसरा जो है, इट इज कॉल्ड इंटेलिजेंट माइंड। इसको क्या कहते हैं? इंटेलिजेंट माइंड कहते हैं। ह्यूमन ब्रेन का अगर पूछ दे कि इंटेलिजेंट माइंड कौन होता है, तो आप क्या बताएंगे? सेरेब्रम बताएंगे। अब देखिए, इसके कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट होते हैं इसके? सेरेब्रम के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है राइट पार्ट्स और दूसरा होता है लेफ्ट पार्ट्स। अब देखिए, राइट पार्ट्स, आप इसको ध्यान से देखिएगा फिगर को। ये हो गया आपका लेफ्ट पार्ट हो गया, ये हो गया राइट पार्ट हो गया। ठीक है, और ये दोनों को जोड़ने वालों को हम क्या कहते हैं? दोनों को जब जोड़ता है तो यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूरॉन सेल इसको कहते हैं, न्यूरॉन सेल कहते हैं। ठीक है, और ये जो इधर वाला जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल्कस कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन कर दे कि सेरेब्रम के 2 पार्ट्स को जोड़ने वालों को क्या कहते हैं, उसको हम लोग सेल्कस कहते हैं। ठीक है, तो अब हम आपको बता दें कि जिसका
राइट वाला पार्ट ज्यादा काम करता है वो किस तरह का आदमी होता है, और जिसका लेफ्ट वाला ज्यादा काम करता है वो किस तरह का आदमी होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। सेरेब्रम जो होता है उसमें दो पार्ट्स होते हैं। बहुत सारे आदमी होते हैं, आप लोग देखे होइएगा, कोई राइट हैंड से लिखता है, कोई लेफ्ट हैंड से लिखता है। जो लेफ्ट हैंड वाला जो होता है उसका क्या होता है, राइट पार्ट्स जो होता है, राइट सेरेब्रम जो होता है, इसको राइट सेरेब्रम भी हम लिख सकते हैं, राइट सेरेब्रम, और इसको लिख सकते हैं लेफ्ट सेरेब्रम। ठीक है, तो राइट सेरेब्रम जिसका ज्यादा वर्क करता है वो क्या होता है, वो किस टाइप का होता है, और लेफ्ट सेरेब्रम जिसका ज्यादा कार्य करता है वो किस तरह का आदमी होता है। पहले तो आप यहाँ से एक बार देख लीजिए, सेरेब्रम जो होता है वो क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, और इसको हम लोग इंटेलिजेंट माइंड कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटेलिजेंट माइंड कहते हैं, सेरेब्रम को इंटेलिजेंट माइंड कहते हैं। ठीक, और इसके कितने पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन पार्ट्स होता है, एक होता है राइट सेरेब्रम होता है, और दूसरा होता है लेफ्ट सेरेब्रम। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा हो, तो आप इसको क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हम आगे चर्चा करने वाले हैं जिसका राइट सेरेब्रम ज्यादा वर्क करता है वो किस तरह का इंसान होता है, और जिसका लेफ्ट पार्ट ज्यादा ये करता है, वर्क करता है, वो किस तरह का होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि दोनों हाथ से लिखने वाले आदमी मिलते हैं आपको। कभी कभी कोई आदमी इंसान ऐसा होता है जो लेफ्ट हैंड से लिखता है, कोई होता है राइट हैंड से लिखता है। तो आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हाँ दोस्तों, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे, हम बता रहे थे कि राइट पार्ट्स जो होता है, राइट सेरेब्रम जो होता है और लेफ्ट सेरेब्रम जो होता है, दोनों को वर्क के बारे में मैं बताना चाह रहा था कि राइट पार्ट्स का जो वर्क होता है वो क्या होता है, आर्ट का होता है, म्यूजिक होता है, ज्यादा सोचने वाला होता है। जिसका राइट पार्ट्स ज्यादा वर्क करता है वो क्या होता है, आर्ट अवेयरनेस होता है, म्यूजिक होता है, और सोचने वाला ज्यादा होता है। और लेफ्ट पार्ट्स के मैं बता दें, जिसका लेफ्ट पार्ट ज्यादा वर्क करता है, लेफ्ट सेरेब्रम ज्यादा वर्क करता है, वो मैथमेटिक्स में ज्यादा एक्स्ट्रा तेज हो जाता है, लॉजिक होता है। लॉजिक मतलब आप समझ रहे हैं क्या होता है। उसके बाद मैथ कैलकुलेशन में वो क्या होता है, काफी ज्यादा एक्स्ट्रा तेज हो जाता है। विजडम मतलब बुद्धिमान होता है, थिंकिंग पावर उसके पास ज्यादा होता है। और ये जो होता है, लिखने की क्षमता उसमें ज्यादा होता है। राइट हैंड जितने भी होते हैं, लिखने की क्षमता ज्यादा होता है। ये हो गया आपका, एक मिनट। लिखने की क्षमता क्या होता है, ज्यादा होता है। और जिसका लेफ्ट पार्ट ज्यादा वर्क करता है उसका वो क्या होता है, मैथमेटिक्स में ज्यादा होता है, एक्स्ट्रा तेज हो जाता है। ठीक है, लॉजिकल होता है, लॉजिक वो ज्यादा ये करने वाला होता है, कैलकुलेशन और विजडम बुद्धिमान होता है, और थिंकिंग पावर उसका ज्यादा होता है। मैं आपको बता दूं कि सेरेब्रम जो होता है उसके कितने पार्ट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है फ्रंटल लॉब होता है, दूसरा तो ओसिपिटल लॉब होता है, पेरिओटल लॉब होता है, और टेम्पोरल लॉब होता है, हिप्पोकैम्पस लॉब होता है। ठीक है, लोब इसको बोला जाता है। इसको हम लोग 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा चर्चा कर दूंगा ये लोब के बारे में। फ्रंटल लॉब क्या होता है, ओसिपिटल लॉब क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा कर दूंगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हाँ दोस्तों, तो हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेंगे ये जो जितने पार्ट्स होते हैं उसके बारे में, उसका क्या क्या वर्क होता है। तो पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रंटल लॉब जो होता है वो क्या क्या करता है, उसका वर्क क्या है फ्रंटल लॉब का। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ये क्या करता है, सहायक होता है। इसका हिंदी होता है व्यक्तित्व विकास। फ्रंटल लॉब जो होता है वो क्या करता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हम लोग किस में चल रहे थे, सेरेब्रम में चल रहे हैं। अभी कहाँ चल रहे हैं, सेरेब्रम। सेरेब्रम जो होता है किसका पार्ट्स होता है, हिंड ब्रेन का पार्ट्स होता है। किसका पार्ट्स होता है, हिंड ब्रेन का। मैंने बताया था थैलेमस, हाइपोथैलेमस, और ये क्या बताया था, सेरेब्रम। तो हाइपोथैलेमस मैंने बता दिया, थैलेमस बता दिया, सेरेब्रम में हम लोग चल रहे हैं। सेरेब्रम में हम लोग चल रहे हैं किसके पार्ट्स में, ये क्या बोलते हैं, फ्रंटल लॉब में हम लोग चल रहे हैं। यहाँ पे मैंने बताया था आपका फ्रंटल लॉब क्या होता है, टेम्पोरल क्या होता है। इसके ये जो होते हैं 2 भाग में डिवाइड होते हैं। इनके हम लोग क्या किए हैं, एनाटॉमी किए हैं, इसको अलग अलग किए हैं। एनाटॉमी किए तो हम लोग क्या मिला, फ्रंटल लॉब मिला।
फ्रंटल लोब क्या करता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ये क्या करता है, सहायक होता है। दूसरा जो होता है मेमोरी फॉर्मेशन करता है, क्या करता है, मेमोरी फॉर्मेशन करता है, ये यादाश्त क्षमता को ये क्या करता है, विकसित करता है। नेक्स्ट जो है ये क्या करता है, विल पावर, इच्छा शक्ति को ये बढ़ाता है। ये कौन बढ़ाता है, फ्रंटल लॉब इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। डिसीजन मेकिंग होता है, कोई भी समस्या हो उसका डिसीजन लेना, एट ए टाइम डिसीजन लेना, ये क्या करता है, डिसीजन मेकिंग होता है। कौन होता है, फ्रंटल लॉब में ही ये कार्य होता है। उसके बाद कंसंट्रेशन एकाग्रचित्त, अगर आप कंसंट्रेट नहीं है किसी काम के लिए तो आप भटक जाइएगा। और मैं आपको बता दूं कि आप अपने आप पे विश्वास रखिएगा। अगर आप अपने आप पे विश्वास रखते हैं तो आपको दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती है, क्योंकि आप दूसरे किसी पे आश्रित रहिएगा तो वो जैसे कहेगा वैसे आपको चलना पड़ेगा। तो आप अगर आप इस जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप एकाग्र होकर अपने लक्ष्य पे टिके रहिए, तब तो आपको मंजिल की प्राप्ति होगी। आइए हम लोग चाहते हैं कॉमन टॉपिक। ये क्या करता है, विजडम पावर, मतलब विजडम होता है स्वतंत्र इच्छा को ये क्या करता है, व्यक्त करता है। और नेक्स्ट जो है ये क्या करता है, इंटेलिजेंसी को ये क्या करता है, फ्रंटल लॉब जो होता है इंटेलिजेंसी इसका वाक्य, इंटेलिजेंसी पावर को क्या करता है, बढ़ाता है। दूसरा आता है पेरियोटल लोब होता है, क्या आता है, पेरियोटल लोब, ये क्या करता है, लॉजिकल तार्किक शक्ति को ये क्या करता है, बढ़ाता है। और इसमें क्या होता है, कौन सा वर्क, मैथमेटिक्स का कार्य होता है। जैसे रीजनिंग बनाना है, मैथमेटिक्स बनाना है, जिसका मैथमेटिक्स कमजोर होता है वो उसका क्या होता है, पेरियोटल लोब जो होता है वो कम काम करता है। और जिसका मैथमेटिक्स ज्यादा एक्स्ट्रा तेज होता है मैथमेटिक्स में, या रीजनिंग में ज्यादा होता है, या लॉजिकल पावर उसका ज्यादा होता है, उसका क्या होता है, पेरियोटल लोब अच्छा से वर्क करते रहता है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं ओसिपिटल लोब के बारे में। ओसिपिटल जो होता है ऑडियोटरी फंक्शन को ये क्या करता है, ऑडियोटरी फंक्शन को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। फीलिंग और इमोशन को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। कौन करता है, ओसिपिटल। यहाँ से बहुत सारे सवाल, मतलब आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे सवाल आपको इस पार्ट्स ऑफ ब्रेन से आपको मिलेगा। आप इसलिए ध्यान से इसको पढ़ेंगे और आपको समझ में आ जाएगा अच्छा से। आप इसको पूरा वीडियो देखिए शुरू से लेकर अंतिम तक, तब आपको अच्छा से समझ में आएगा। ओसिपिटल लोब जो होता है ये क्या करता है, ऑडियोटरी फंक्शन को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट जो है फीलिंग्स और इमोशन को ये क्या करता है, ओसिपिटल कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आता है टेम्पोरल लोब। इसमें क्या होता है, ड्रीम फॉर्मेशन होता है। आप बैठे बैठे सपना देखते हैं, तो बैठे बैठे सपना देखने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो आप जब तक वर्क नहीं कीजिएगा तब तक आपका क्या होगा, सपना जो होगा पूरा नहीं होगा। आप बैठे बैठे सपना ही देखते रह जाइएगा और सामने से आपकी मंजिल क्रॉस कर जाएगा। तो टेम्पोरल लोब का वर्क क्या होता है, ये क्या करता है, ड्रीम को फॉर्मेशन करता है, ड्रीम का फॉर्मेशन करता है। अगर कोई आपसे पूछ दे कि ड्रीम का फॉर्मेशन कहाँ होता है तो आप क्या बताइएगा, टेम्पोरल लोब। अगर आपसे पूछ देगा टेम्पोरल लोब जो होता है वो किसका पार्ट्स होता है तो आप क्या बताइएगा, सेरेब्रम के पार्ट्स होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे ओसिपिटल जो होता है वो किसका पार्ट्स होता है, सेरेब्रम का पार्ट्स होता है। अगर आपसे पूछ दे पेरियोटल लोब जो होता है किसका पार्ट्स होता है, सेरेब्रम का पार्ट्स होता है। फ्रंटल लोब किसका पार्ट्स होता है, सेरेब्रम का पार्ट्स। ये सभी चीजें आप ध्यान में रखेंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बाय बाय।